नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक नया सब्जेक्ट लेकर मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में। आज का मेरा विषय है हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की हार का जिम्मेदार कौन। क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सारे मीडिया चैनल, सारे यूट्यूब चैनल, सारे राजनीतिक पंडित और सारे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं या चुनाव विश्लेषक हैं या चुनाव की भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, वो ऐसा बोल रहे थे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है। और खुद भारतीय जनता पार्टी का भी मोराल बहुत डाउन था। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि अगर हमारी 15 सीटें भी आ जाएं तो गनीमत है। फिर ऐसा क्या हुआ कि तकरीबन बराबर वोट लेने के बावजूद कांग्रेस को 39.9% वोट मिले और भाजपा को 39.90, यानी 0.81, यानी 1% से भी कम का फासला होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 11 सीटें ज़्यादा लेकर सरकार बना गई और लोगों को ये कहने का, मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। इस सारे रहस्य का आज के वीडियो में मैं रहस्योद्घाटन करूंगा कि इस सब का जिम्मेदार कौन, किसने कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी और किसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताजपोशी होने से रोका। तो भाइयों, उसका जवाब ये है कि इस सब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो एक हद तक उसने अपनी रणनीति बनाई, उसका काम था रणनीति बनाना, उसने अपना जाल फेंका। लेकिन इस जाल में जो लोग फंसे और जिन्होंने कांग्रेस को हरवाया और जो कांग्रेस की हार की जिम्मेदार हैं, उसमें मैं 3 लोगों को जिम्मेदार मानता हूं। नंबर 1, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही नहीं चाहते थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, यानी हुड्डा को मुख्यमंत्री बनने से खुद हुड्डा ने रोका। नंबर 1। नंबर 2, वो निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने कम से कम 10 विधानसभाओं पर खड़ा होकर कांग्रेस को हरवाया। मैं अभी आपको जिंदा सबूतों के साथ वो कौन से ऐसे 10 से भी ज़्यादा निर्दलीय जाट उम्मीदवार थे जिन्होंने 5,000 से लेके 50-60 हज़ार तक वोट प्राप्त करके कांग्रेस की गोभी खोदी, कांग्रेस को हरवाया 10 सीटों पर। इसके अलावा 3 या 4 ऐसी विधानसभा भी हैं जिस पर इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवारों ने कांग्रेस को हरवाया, तथा 21 विधानसभा सीटें ऐसी हैं दोस्तों जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के फुटप्रिंट थे, यानी 21 विधानसभाओं पर इंडियन नेशनल लोकदल ने भी 5,000 से लेकर 60-65 हज़ार तक वोट प्राप्त किया। तो इन सब बातों का लबोलुआब ये है, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना था तो उनको एक तो जो निर्दलीय खड़े थे, और वो सारे निर्दलीय कौन थे, वो सारे निर्दलीय कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने वाले वो लोग थे जिनको कई सालों से उम्मीद थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमको इस बार के चुनाव में टिकट दिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पर मेहनत करी थी। जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने टिकट मांगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया ये कि उनको टिकट ना देकर ये कहा कि तुम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ो, पैसे की कमी तुमको होने नहीं दी जाएगी, फाइनेंस हम करेंगे। तो इस प्रकार उनके चुनाव का जो भी खर्चा था वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। एक एक सीट पर एक नहीं, दो नहीं, 3-3 जाट निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाया, जाटों के वोटों का बिखराव करवाया और इस प्रकार से कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हार बैठी। दूसरी गलती ये थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इसका मजाक कुछ लोग उड़ाते हैं कि ये पार्टी अब ज़मीन पर कहीं भी नहीं है, ये पार्टी अब ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ये पार्टी अभी हरियाणा की राजनीति में बड़ा ज़बरदस्त कमबैक करने वाली है। अगले ही चुनाव में आप देख लेना। तो इस पार्टी के फुटप्रिंट हरियाणा की तकरीबन हर विधानसभा में हैं और चुनाव से पहले ऐसी चर्चा थी, कांग्रेस हाईकमान के अंदर ये चर्चा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल
और कांग्रेस का हरियाणा में चुनाव से पहले गठबंधन हो जाएगा। लेकिन ये गठबंधन जिस व्यक्ति ने नहीं होने दिया उस व्यक्ति का नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि ये लड़ाई दरअसल चौधर की थी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसा लगता था कि अगर हमने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अलायंस किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से हरियाणा में जिंदा हो जाएगी और जाट वोट फिर दो जगह पर डिवाइड हो जाएगा, जो कि हुड्डा जी नहीं चाहते थे। क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं हरियाणा के जाटों का एक छत्र नेता रहूं, एकमात्र नेता रहूं, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का अलायंस नहीं होने दिया। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें हुड्डा जी कहाँ जिम्मेदार हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं खुद भी हुड्डा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और आज भी हूँ, लेकिन जो उनकी गलती है, जो उन्होंने यहाँ पर मिस्टेक की है, वो बताना बहुत ही ज़रूरी है। जो 10 सीटें कांग्रेस के बागियों की वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब कांग्रेस पार्टी के हाई कमान ने फ्री हैंड दे रखा था, ऐसा मैंने और कहीं नहीं देखा कि पार्टी का हाई कमान किसी राज्य के नेता को इतना फ्री हैंड दे दे कि वो पार्टी को एक क्षेत्रीय दल की तर्ज पर चलाएं अपने राज्य में। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं। उस 90 विधानसभा की सीटों में से 4 या 5 सीटें कुमारी शैलजा की, 4 या 5 टिकट कुमारी शैलजा की मर्जी से दिए गए हैं। एक टिकट चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे को दिलवाया था, विजेंद्र को, और एक ही टिकट रणदीप सुरजेवाला ने अपने बेटे को दिलवाया था। सुरजेवाला का बेटा जीत गया, वीरेंद्र का बेटा हार गया। तो ये 5-7 टिकट ऐसी थी और 5-7 और लगा लो जो हाई कमान ने अपनी मर्जी से दिए होंगे। अदरवाइज 90 में से तकरीबन 80 सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी मर्जी से बांटी हैं। तो जब इतनी पावर उनको दे रखी थी पार्टी हाई कमान ने, तो उनको करना ये था कि जो निर्दलीय खड़े हुए थे उनको जाके मनाते। अब कुछ लोग कहेंगे कि कैसे मनाते, वो क्यों मानेंगे, जिसको चुनाव लड़ना हो तो लड़ेगा। तो उसके लिए भाइयों नेता वही होता है जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में चीज़ों को मैनेज करे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर वो उनके घर पे जाके बैठ जाते, जो निर्दलीय चुनाव मैदान में डटे हुए थे, सुबह जाके बैठ जाते और शाम तक वहाँ से नहीं उठते, तो घर आए हुए आदमी का बोझ बहुत भारी होता है। आखिरी में उन लोगों को मानना ही पड़ता तथा उनको कुछ और उनको लोभ लालच दिया जा सकता था कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम सरकार बनने पे आपको किसी बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे, आपको पार्टी संगठन में कहीं पर एडजस्ट कर देंगे। तो पार्टी के पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दे के किसी भी बागी को, निर्दलीय को मना सकती है। खैर, अब मैं आपको सबूत के साथ ये बात बताता हूँ कि ऐसी कौन सी 10 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर निर्दलियों ने इतना वोट पाया कि जिससे कांग्रेस चुनाव हार गई। और भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव को जो जाट और गैर जाट का रूप देने की कोशिश की थी वो रूप नहीं दे पाई। जाटों का हरियाणा में जो 25% वोट है उसमें से इस बार कांग्रेस पार्टी को 15% वोट दोस्तों मिला है। 10% वोट उनका जाटों का इधर या उधर बिखर गया है। इसका एक बहुत बड़ा भाग भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता है, तकरीबन 5%। ये बताने में मुझे कोई शक और शुबा नहीं है कि जो 25% जाटों का वोट हरियाणा में है उसमें से 5% वोट भाजपा को भी मिलता है और 5% वोट है उसमें इंडियन नेशनल लोकदल और निर्दलियों के बीच में बंटवारा होता है। बाकी बचा हुआ 15% वोट कांग्रेस को मिलता है और कांग्रेस पार्टी को इस बार हरियाणा में तकरीबन 40% वोट मिला है, जो इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी को गैर जाटों का भी 25% वोट मिला है। तो ये जो फार्मूला जो भाजपा देती है या कुछ राजनीतिक विश्लेषक देते हैं कि हरियाणा का चुनाव जाट और गैर जाट के पैटर्न पे होता है, ये बिल्कुल झूठी बात है। तो हरियाणा के अंदर ऐसी 4 विधानसभाएं हैं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जाट बहुल विधानसभाओं के अंदर जाट और गैर जाट का कार्ड खेला था। उसमें एक सफीदो है, एक उचाना है, एक गोहाना है और एक बहादुरगढ़ है। तो बहादुरगढ़ सीट पर तो उनका एक कार्ड नहीं चला। बहादुरगढ़ सीट तो एक निर्दलीय राजेश जून ने जीती है। लेकिन सफीदो, उचाना
और गोहाना सीट पर उनका एक कार्ड इसलिए चल गया कि वहाँ पर एक नहीं दो दो तीन तीन निर्दलीय जाट उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने दबाकर कांग्रेस के वोटों को डिवाइड किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सफीदो विधानसभा, यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता भाजपा के उम्मीदवार जो विवादों में रहते हैं, रामकुमार गौतम को यहाँ से 58,983 वोट मिले। और उनके सामने जो सुभाष गगोली कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको वहाँ पर 54,946 वोट मिले, यानी हार का जो अंतर है वो केवल और केवल 4,000 वोटों का था। और यहाँ पर जो निर्दलीय जाट उम्मीदवार खड़े थे जिनका नाम है जसवीर देसवाल, वो यहाँ से 20,144 वोट प्राप्त कर गए। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, जहाँ पर पूरी तरीके से विधानसभा का विभाजन था जाट और गैर जाट वोटों में, वहाँ पर जो जीत हार हुई वो 4,000 वोटों से हुई है। और जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा था जसवीर देसवाल, वो 20,144 वोट पा रहा है। तो ये सीट जसवीर देसवाल की वजह से कांग्रेस हार गई। दूसरी सीट आ जाते हैं गोहाना विधानसभा। गोहाना में अरविंद शर्मा जी को, जो भाजपा के उम्मीदवार है, 57,055 वोट मिले। और जगवीर मलिक जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 46,626 वोट मिले, यानी 10,500, 10,500 वोटों से हार जीत हुई। तो इस सीट पर मेरे दोस्तों हर्ष छिकारा को 14,761 वोट मिले निर्दलीय। और दूसरे एक और निर्दलीय थे राजवीर दहिया, उनको 8,824 वोट मिले। तो इनके दोनों के अगर वोटों को जोड़ दें तो 23,600 वोट ये दोनों निर्दलीय जाट उम्मीदवार ले गए, जहाँ पर हार जीत हुई 10,500 से। और दो निर्दलियों ने मिलकर वोट लिए 23,600। तो इन दोनों निर्दलियों को भी हुड्डा जी चाहते तो बिठा सकते थे, या हो सकता है जगवीर मलिक काफ़ी पुराने कई बार के विधायक थे, अब की बार उनका टिकट काट कर हर्ष छिकारा को टिकट दे देते तो ये सीट कांग्रेस के पास आ जाती। तीसरी सीट है उचाना विधानसभा, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले। और कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह के बेटे को 48,936, यानी जीत और हार का अंतर केवल और केवल 32 वोटों का। और ये मामला अदालत के अंदर भी गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इस पर रोज़ हीयरिंग कर रहा था, लेकिन अभी एक चालाकी कर दी। जो देवेंद्र अत्री भाजपा के विधायक हैं, वो मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगवा दी। खैर, तो यहाँ पर जहाँ 32 वोटों से हार जीत हुई है, वहाँ पर देखिए कितना हैरान करने वाला आंकड़ा है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसका नाम है वीरेंद्र घोगड़िया, वो 31,456 वोट ले रहा है। दूसरा एक और निर्दलीय है जिसका नाम है विकास काला, वो 13,458 वोट ले रहा है। और दुष्यंत चौटाला जेजेपी का उम्मीदवार 7,950 वोट ले रहा है। यानी अगर इन तीनों निर्दलियों की और ब्रजेंद्र सिंह की वोटों को जोड़ दे तो 1,18,000 वोट बनती है इन चारों जाट उम्मीदवारों की। और देवेंद्र अत्री को केवल 48,968 वोट मिलती हैं। सॉरी। उसके बाद चौथी सीट है बाढ़ड़ा विधानसभा। यहाँ से बीजेपी के उमेद सिंह पातूवास को 59,315 वोट मिलती हैं। और कांग्रेस के सोमवीर सिंह को 51,730, जीत का अंतर है 7,500। और निर्दलीय सोमवीर घसोला को 26,730 वोट मिलते हैं। पांचवी सीट है चरखी दादरी विधानसभा। बीजेपी के सुनील सांगवान, ये वही जेलर हैं जो गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल देते थे, इनको 65,568 वोट मिलते हैं। कांग्रेस की मनीषा सांगवान को 63,611 वोट मिलते हैं। हार जीत का अंतर होता है केवल 1,900। और दो निर्दलीय जाट यहाँ पर खड़े थे, एक संजय छापरिया और एक अजीत सिंह, इन दोनों को मिलाकर 7,080 वोट मिलते हैं, जहाँ हार जीत का अंतर है 1,900। अब छठी जो विधानसभा है वो है अम्बाला कैंट से अनिल विज बड़बोला मंत्री, इसको 59,858 वोट मिलते हैं भाजपा से।
और कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार परविंदर परी को 14,469 वोट मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जीत का अंतर बहुत बड़ा है, 45,300। लेकिन जो कांग्रेस से टिकट मांग रही थी निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा, वो ले जाती है 52,581 वोट। ये चौधरी निर्मल सिंह की बेटी है। पिछली बार भी इसने इतने ही वोट लिए थे, तो इसको टिकट क्यों नहीं मिलता? इसको टिकट नहीं लेने देती कुमारी शैलजा। और जब ये निर्दलीय चुनाव लड़के इतने वोट लेती है और जब ये शिकायत चौधरी निर्मल सिंह, जो इसके पिताजी विधायक हैं अम्बाला सिटी से, उनसे की जाती है, तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी शादीशुदा है, मैं इसको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। 7वीं सीट है लाडवा विधानसभा। यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ मेवा सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो नायब सिंह सैनी को मिलते हैं 70,177 वोट और मेवा सिंह को मिलते हैं 54,123 वोट, यानी कि 16,000 वोटों से नायब सिंह सैनी जीतते हैं। यहाँ पे 2 निर्दलीय जाट खड़े थे, एक विक्रमजीत सिंह चीमा 11,191 वोट और दूसरे INLD की सपना बड़सामी 74,039, यानी इन दोनों के वोट मिलाएं तो ये 18,630 वोट बनते हैं। अब अगली विधानसभा है समालखा विधानसभा। समालखा विधानसभा से बीजेपी के मनमोहन भडाना 81,293 वोट लेते हैं और कांग्रेस के धर्मवीर छोकर 61,978 वोट लेते हैं, यानी 19,300 वोटों का जीत हार का अंतर है। और निर्दलीय रविंदर माछरोली 21,132 वोट लेते हैं, यानी 2 गुजरों की लड़ाई में एक जाट 21,132 वोट लेकर कांग्रेस को हरवा देता है। अब भाइयों, ये 8 सीट हो गई। जो 2 सीट बची बहादुरगढ़ और गन्नौर, जहाँ से निर्दलीय जीते, तो बहादुरगढ़ से निर्दलीय राजेश जून को 73,191 वोट मिली। बीजेपी के दिनेश कौशिक को 31,192 वोट मिली, जीत का अंतर 42,000। उसके बाद कांग्रेस के राजेंद्र जून को 28,955 और INLD की शीला राठी को 17,511 वोट मिलती हैं दोस्तों। इन तीनों जाटों की वोट जोड़ दे तो 1,20,000 बनती हैं और बीजेपी को यहाँ पर 31,000 वोट मिलती हैं। ऐसे ही गन्नौर विधानसभा में निर्दलीय देवेंद्र काद्यान को 70,248 और कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 42,039 वोट मिलती हैं दोस्तों। और बीजेपी के देवेंद्र कौशिक को यहाँ पे केवल 17,605 वोट मिलती हैं। तो यहाँ पे कुलदीप शर्मा और निर्दलीय की वोट जोड़ दे तो 1,20,000 बनती है। तो ये तो हुए वो 10 निर्दलीय जिन्होंने कांग्रेस को हरवाया। अब मैं INLD के 3 उम्मीदवारों के नाम आपको बताता हूँ, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। बरवाला विधानसभा से रणबीर गंगवा भाजपा के जीतते हैं, जिनको 66,843 वोट मिलती हैं। कांग्रेस के रामनिवास घरेला हारते हैं, जिनको 39,901 वोट मिलती है, जीत का अंतर होता है 27,000। INLD की सजना सतरोड़ यहाँ से 29,055 वोट ले जाती है, यानी जीत हार का अंतर 27,000 और INLD को 29,000। नरवाना विधानसभा शेड्यूल कास्ट SC रिजर्व सीट बीजेपी के कृष्ण कुमार को 59,474 और कांग्रेस के सतवीर धबलान को 47,975, जीत का अंतर 12,500। INLD की विद्यारानी दनौदा को 46,303 वोट मिलती हैं। तीसरी विधानसभा यमुनानगर, बीजेपी के घनश्याम दास को 73,185, कांग्रेस के रमन त्यागी को 50,748, जीत का अंतर 23,500 और INLD के दिलबाग सिंह को 36,067 वोट मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 13 सीट ऐसी हैं जिसमें से 3 INLD ने हराई कांग्रेस को और 10 निर्दलियों ने हराई। इसके अलावा 18 सीटें और ऐसी हैं जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल को काफ़ी अच्छा वोट मिला है। नूह विधानसभा ताहिर हुसैन 44,870, हसीन विधानसभा हथीन तैयब हुसैन को 47,843, फिरोजपुर झिरका मोहम्मद हबीब को 15,638, डब्बाली से आदित्य चौटाला 56,074, जीत रानिया से अर्जुन चौटाला 43,914, जीत
कलावली विधानसभा गुरतेज सिंह 24,200, एलनाबाद से अभय चौटाला 62,865, जुलाना से सुरेंद्र लाठर 10,158, उकलाना बलराज सिंह 11,447, बहादुरगढ़ सीला राठी 17,511, कलायत से रामपाल माजरा 18,850, फरीदाबाद एनआईटी से नगेंद्र भडाना 29,549, फतेहाबाद से सुनैना चौटाला 96,081, मुलाना विधानसभा से प्रकाश भारती 8,096, नारनौंद से उमेद लोहान 5628, रतिया से राम स्वरूप 5769, लाडवा से सपना बड़सामी 7439, टोहाना से कुणाल सिंह 9773। तो साथियों, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 20 सीट इंडियन नेशनल लोक दल के लिए छोड़ देता और 10 निर्दलियों को मैनेज कर लेता तो आज बीजेपी की हरियाणा में डबल डिजिट में सीटें नहीं आनी थी। बीजेपी हरियाणा से बिल्कुल वॉश आउट हो जाती और उसी हालत में पहुंच जाती जहां पर वो 2014 से पहले होती थी। तो ये आज का वीडियो था, इसमें मैंने आपको कुछ जानकारी दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।